पाकिस्तान की 75 साल तारीख उम्मत मुस्लिमा की सबसे खतरनाक तरीन तारीख के दोराए पर हम खड़े हैं। वो भयानक तूफान आपको हिट करने लगा है जो आपको राख करके रखने वाला है। और सुनते जाइएगा वो भयानक तूफान क्या है जिसके बारे में कोई आपको नहीं बता रहा, और अचानक आप एक दिन सुबह उठेंगे और आपको पता चलेगा कि ये हो गया। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त सऊदी अरब, यूएई, इन्होंने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया। वो आपको कह रहे हैं कि आपने अगर हमसे पैसे लेने हैं, कुछ भी करना है, तो आप आईएमएफ के पास जाएं। पहले आईएमएफ आपको पैसे देगा, आईएमएफ की कमिटमेंट होगी, देन हम आपको देंगे। अब आईएमएफ आपको जो शराइत का कह रहा है वो आप ये समझे कि पूरी कौम को शायद हमने कब्र में इस वक्त दाखिल करना है, इसके अलावा वो तीसरी नहीं। वो इतनी खतरनाक शराइत है, इतनी खतरनाक शराइत है कि अगर हम सिर्फ छोटी सी बात करें, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी जो करेंसी है 20% उसको डी वैल्यू करना है, यानी डॉलर तकरीबन आपका नाना करते। देखिए इस वक्त ओपन मार्केट में 270 का भी नहीं मिल रहा, तो एक तो आप समझ रहे आपका ओपन मार्केट का ही रेट चल रहा है। वो आपको कह रहे हैं कि आपने 20% कम करना है, यानी आप 325 पर डॉलर चला जाएगा। माफियाज उसको 400 तक ले जाएंगे ओपन मार्केट में, ये वो आपको कह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं बिजली महंगी करो, आपने तमाम इंडस्ट्री को जो मुराद है वो खत्म कर दो, ऑलरेडी जो जमीन बोस हो गई है। इतनी खतरनाक बाकी शराइत है, वो आप मुकम्मल करेंगे और आप हमें बताएं कि आपको सऊदी अरब और यूएई पैसे दे रहा, फिर आप हमारे पास हैं। ये शराइत मुकम्मल आप करेंगे तो आप आवाम को वैसी कब्र में उतार देंगे। इससे बहुत ज्यादा भयानक शराइत है, वो पाकिस्तानी कौम अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब उसके बाद क्या श्रीलंका मॉडल यहाँ पर चलने वाला है, ये जरा सुनते जाइएगा। ये आपको बता नहीं रहे कि श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अब तो मुक्तदर हलकों के हाथ से भी गेम निकल चुकी है, अब आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद आप शराइत मानते हैं, तब सऊदी अरब या कोई आपको देता है, और वो इतनी कड़ी खतरनाक शराइत है कि आप सोच नहीं सकते। असल में हुआ यूं है कि 5 अरब डॉलर्स की एलसीज खोलनी है, यानी ये जो आपने कंटेनर्स मंगवाए हैं इसके लिए आपको 5 अरब डॉलर चाहिए। रिजर्व में हमारे पास 5.25 अरब डॉलर है। हमने अगर 5 अरब डॉलर जो कंटेनर्स हैं उसके लिए दे दिया आपके मुल्क में इंपोर्ट या माल के लिए, तो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अब ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहीं से ऑर्डर लिया है, किसी ने ज़ारा का ऑर्डर लिया हुआ है, कंटेनर्स वहां पर खड़ा है और ये कह रहे हैं कि आप हमें एलसी खोल कर दे, तो हमने बटन्स मंगवाने हैं जो बाहर से आते हैं ताकि हम यहाँ पर लगा सके। वो कहते थे एलसी भी नहीं खोल के दे सकते। तो आप बताइए वो जो ज़ारा का ऑर्डर है या मैंगो का है या किसी और का ऑर्डर है, वो बांग्लादेश या इंडिया ट्रांसफर हो रहा है और वो दोबारा इनको नहीं कहेंगे। वो कहते हैं कि आप 500 डॉलर्स की एलसी नहीं खोल सकते, ये लाखों की कहां से खोलेंगे, लिहाजा वो ऑर्डर्स खत्म, आप टेक्निकली डिफॉल्ट। अगर सऊदी अरब आपको पैसे नहीं देता, यूएई नहीं देता, आईएमएफ नहीं देता, 2 महीने बाद आपने 7 अरब डॉलर्स देने हैं। ये जो आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, ये यूएई या सऊदी अरब ने आपको रखवाने के लिए दिए कि आपकी स्टेबिलिटी हो। आपने ये अदा नहीं किए उनका 2 महीने बाद, तो आपकी बिल्कुल श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाएगी, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। लतीफ खोसा ने कहा था कि ये आपके एटम बम की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद इमरान खान ने कहा तो ये सारे उनके खिलाफ हो गए। अब जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो करेंसी आपका डॉलर 500 से अबव चला जाएगा, 550, 600, 700 तक भी जा सकता है। फ्री फॉल मार्केट्स हो जाएंगी, सड़कों पर हंगामे शुरू हो जाते हैं, रोटियां नहीं होती, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और बैरूनी ताकतें कूदेंगी। कौन मदद कर सकता है आपकी? अमेरिका क्यों करेगा मदद? वो कहेगा ठीक है मुझे अड्डे दो, जंग शुरू करो, मैं फिर आता हूं, और उसमें भी कंडीशंस होंगी। चाइना आपकी मदद क्यों करेगा? चाइना आपकी मदद नहीं करना चाहता, सऊदी अरब नहीं करना चाहता कि आप जमीन बोस हो गए। अब अमेरिका की गोद में चले गए, सब बर्बाद हो गया। इन लोगों ने देखे अब होने क्या जा रहा है, अब सब पर अजाब आएगा और सब पर आने वाला है, चाहे वो मुक्तदर हल्के हो, अवाम हो, सियासतदान हो, गरीब हो, अमीर हो। जब बारिश बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि नीचे गुनहगार है, तवाइफ का कोटा है, 5 वक्त का नमाजी है, हराम खाने वाला, हलाल खाने, वो सब पर यकसा बरसती है। ये अजाब का जो कोड़ा पर बरसने वाला है, ये अचानक आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट करने वाला है। और अब इस सूरत हाल में एक्सपेरिमेंट क्या चल रहे हैं, इमरान खान को कांटा लगा दिया है और हमने परहेज लाई फलाना। सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई मुतासिर होगा तो आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपके
गवर्नमेंट के इदारे, आपके पास पैसा नहीं होगा, आप टैक्स नहीं दे पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, लोग देना बंद कर देंगे, प्रॉपर्टीज का काम ठप, सारे का सारा तबाही का, बर्बादी का जो फॉर्मूला है वो आपके सर पर आने वाला है। और उसके बाद आप टेक्निकली बिल्कुल डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये ऐलान नहीं करे, ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि पूरे का पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, उस बंदे ने गलत बात नहीं की, वो बिल्कुल ठीक बात की है। अब आप बताइए कि असल में प्लांट किए गए थे आपके मुल्क के अंदर कुछ लोग, जो सिर्फ चंद महीने में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो आपको डिफॉल्ट की तरफ ले गए हैं। आपकी करेंसी जब डी वैल्यू हो जाएगी तो उसके बाद आप नोटों का बंडल्स लेकर भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बैंक से आपको पैसे देना बंद कर देगा, आपकी सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक खराब हो जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क कभी वापस नहीं आएंगे, जो है वो भी छोड़कर जा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आपके मुल्क की प्रॉपर्टी जमीन बोस हो गई है, कोई कस्टमर नहीं है, ना सेलर है ना बायर है, क्योंकि सेलर इसलिए नहीं है, अगर उसकी कोई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो उसको उसका 3-3.5 करोड़ भी नहीं मिल रहा, करेंसी वैसे डी वैल्यू। बायर उसके पास पैसा नहीं है। ये जितनी इंडस्ट्री आपकी है वो कह रहे हैं हमें मजदूर नहीं मिल रहे थे और अब हमारे पास मजदूरों की लाइन है कि उनके पास काम नहीं है। ये सारे के सारे बिजनेसमैन मूव कर रहे हैं और ये चले जाएंगे, कोई बांग्लादेश चला जाएगा, कोई किसी और मुल्क चला जाएगा, और ये भी आसान नहीं होता, आपने सारा सेटअप लगाया होता है। प्रॉब्लम ये है कि ताजिरों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो बात की उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आज भी हम ठीक करना जाए तो न जाने कितने साल लगेंगे। आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये आपको बता नहीं रहे, और जब ये डिफॉल्ट कर जाएंगे, फॉर्मूला इनके पास कोई भी नहीं है, इनके पास कुछ करने को नहीं है। देखिए, उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े मुल्क के ऊपर एक ऐसा बहरान खड़ा है। आप ये देखिए कि इंडिया का डिफॉल्ट का जो चांस है वो अगले 200 साल में भी नहीं है, और आपका अगले 2 महीने में सर पर खड़ा हुआ है। अब आप बताइए, ये साजिशें कर रहे हैं कि हमने इमरान खान को कांटा लगाना है, ये करना है, वो करना है। आप बताएं, आप मुल्क को कैसे संभालेंगे? खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दो इमरान खान की और मुल्क को बचा लो, नहीं तुम्हारी अना कोई बेड़ा गर्क उसका कर देता। अना से नीचे आ जाओ, इलेक्शन करवा दो, अभी चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन डर सिर्फ ये है कि वो जारादारी इमरान खान ने आकर खत्म कर देनी है, उस चक्कर में पूरे का पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। ये ज़हन में रखिएगा, जब कोड़ा अज़ाब का अल्लाह की तरफ से बरसेगा और हालात खराब होंगे तो फिर ये सबके होंगे, बर्बादी आएगी तो सबकी आएगी। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अमीर भी पिस रहा है, गरीब भी पिस रहा है, मिडिल क्लास भी पिस रहा है, और ओहदों वाले भी पिस रहे हैं, आम सारिफीन भी पिस रहा है। ये सारी की सारी तबाही की सूरत हाल है। जो हालात होने जा रहे हैं ये आपसे छुपाए जा रहे हैं। अचानक एक दिन आपने उठना है तो आपको पता चलेगा कि तूफान ने हिट कर दिया है, और आपको बाकी रिवर्स करने के लिए कम से कम 40-50 साल चाहिए, और वो आपके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी।